औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस एक्सेल का होम रिबन। आज हम एमएस एक्सेल की होम रिबन कंप्लीट डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से गुज़ारिश है जो हमारे चैनल पर न्यू हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल। अब हम चलते हैं अपनी होम रिबन की तरफ। सबसे पहले होम रिबन में आप देख सकते हैं पैसे का ऑप्शन है, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हमारे पास ये पैसे का ऑप्शन है, ये हमने कंट्रोल वो डी ड्राइव सेव की थी आपको समझाने के लिए, जो मैंने पीछे से आपको समझाई है। तो ये डी ड्राइव मैंने सेव की थी, तो ये देखिए मैंने पेस्ट किया तो इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें इसने यहाँ पे भी सिलेक्ट ऐड कर दिया। तो मैंने डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए किया था ये पैसे का ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ ये लंच जो है यहाँ से उठ के लंच जो है यहाँ पर है तो यहाँ पे भी आ जाए। पहले मैं कॉपी का समझा देता हूँ, तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखेंगे लंच आ गया। अब मैं ये मिसाल के तौर पे यहाँ से कॉपी करके इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखेंगे आउटिंग विथ वाइफ आउटिंग विथ वाइफ। तो ये देखेंगे दोनों जगह इसने ऐड कर दिया। तो ये दोनों जगह इसने ऐड कर दिया। अब मैं आपको कट का ऑप्शन सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखेंगे मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर ऐड हो गया। मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ मदर, ये मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए वहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये ऑप्शन होता है कट का। कॉपी इससे ये होता है कि हम मज़ीद पेस्ट करते जाएँ तो वो वहाँ पे भी कॉपी बनती जाएँगी, मगर कट से ये होता है कि कट जो होता है हमारा वो मूव का काम करता है। अब फॉर्मेट पेंटर का मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने इस पे हमारे कितना ऑप्शन है, मर्ज का भी ऐड हुआ है, यहाँ से ये अलाइन सेट हुई है, यहाँ से ये बोल्ड हुआ है। या मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ से ये अलाइन सिंगल है, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, इसको भी सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से ये मैंने बोल्ड किया हुआ है तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके इधर मैं ऐड करता हूँ, तो ये देखेंगे इसने इसको भी सारे ऑप्शन वही दे रही है। देखेंगे 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। फॉर्मेट पेंटर का काम ये है, अगर मैं इसको फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखें इसने ये वाले फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये देखें इसकी और इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। तो ये देखें ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि ये फॉर्मेटिंग उठा के दूसरी जगह पे वैसी ही फॉर्मेटिंग कर देता है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने देखें आप एरियल का फ़ॉन्ट है और इधर है कैली बड़ी का। तो मैं यहाँ से इसको मैं चाहता हूँ इन 3 का जो है वो फ़ॉन्ट एरियल का हो जाए, तो मैं यहाँ से तीनों का फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा। ये देखें ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो कैलिबरी है और इसका एरियल है। एरियल और कैलिबरी में आपको थोड़ा ही डिफ़रेंस मिलेगा, मगर आप देख सकते हैं इनकम को पढ़ें और फादर को पढ़ें तो ये काफ़ी डिफ़रेंस है। इधर मैं आपको समझाने के लिए फादर लिखता हूँ दोबारा, तो ये देखें ये फादर और ये वाला फादर काफ़ी डिफरेंट है। साइज़ भी बड़ा है और उसका ऊपर वाले का साइज़ छोटा है और थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग भी चेंज है। तो ये होता है इसके फ़ॉन्ट का। यहाँ से आपको इतना फ़र्क पता नहीं चल रहा, मैं आपको थोड़ा-सा और समझाता हूँ। ये देखें आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। यहाँ पे और भी बहुत सी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि ये वाली फॉर्मेटिंग ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये देखें ये कितना डिफरेंस है दोनों के दरमियान। तो ये देखें ये आप अब आपको वाज़ेह हो रहा होएगा ये डिस डिफरेंस। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाता है। फ़ॉन्ट को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ, ये देखें ये एडिटिंग किया हुआ है, इसको भी मैं एडिटिंग करता हूँ, तो ये देखें ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ से भी मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। ये देखें ये मैंने 12 कर दिया, यहाँ पे भी मैं इसको 12 कर देता हूँ। तो ये मैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से हम
बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं। देखिए ये इटैलिक आप देखिएगा, इटैलिक कैसे काम करता है, वर्ड्स को हल्का-सा क्रॉस कर देता है। अंडरलाइन जो होता है वो वर्ड के नीचे लाइन किसी भी वर्ड को हाइलाइट करने के लिए होता है कि अंडरलाइन कर दिया। बॉर्डर्स सबसे मेन चीज़ है एक्सेल में। अब आप यहाँ पे देखें, आपका कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया तो ये कितना गंदा सा प्रिंट लग रहा है आपका। मतलब सब लिखा हुआ है लेकिन लाइनें कहीं पे भी वाज़ेह नहीं है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर आया, मैं इसको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। तो ये देखेंगे सबके दरमियान लाइनें जो पहले भी बनी हुई थी लाइनें, मगर अब लाइनें वाज़ेह हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल पी जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये देखें आप, इसके और इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। मैं थोड़ी-सी मैं इसको पेंट को हटा देता हूँ, कंट्रोल पी को। अब ये देखें आप, इसमें इस वाली वर्डिंग में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। आपको खुद ये बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको प्रिंट निकालते हैं तो आप प्रिंट निकाल के इसको देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और खुद ही आपको डिफरेंस इसका पता चलेगा। पढ़ने में भी पढ़ने में भी और वैसे भी आपको कितना खूबसूरत लगेगा ये, आप खुद फैसला करेंगे प्रिंट निकालने के बाद। यहाँ से आप इसको टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा कलर देना चाहें तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं। इस तरह से ये होता है कलर करने के लिए सेल के दरमियान। ये सेल कहलाते हैं, जितने भी खाने को इनको सेल कहते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट कलर होएगा, ये सेल पे कलर नहीं होएगा। यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये रेड कर दिया मैंने, तो ये आप इस तरह से भी इस इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। आपने क्लिपबोर्ड देखा, फ़ॉन्ट देखा, अब हम आ जाते हैं अलाइन पे। अलाइन क्या काम करती हैं? अलाइन ये काम करती हैं कि मैं आपको इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अलाइन ये काम करती है कि सबसे ऊपर कॉर्नर पे इसको लगा दिया। देखिए ये ऊपर कॉर्नर पे ये सेंटर में है, दोनों तरफ से सेंटर है और ये राइट डाउन साइड है। ये मैं करता हूँ तो ये देखें, ये राइट पे डाउन साइड में आ गया। अब मैं सेंटर करता हूँ तो ये देखें, ये सेंटर हो गया, ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर हो गया। अब ये डाउन साइड तो आया है, मगर ये राइट पे डाउन है, मगर ये लेफ्ट पे डाउन आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट पे करेंगे। ये राइट, ये होता है कि हम राइट से लिखना शुरू करें, ये होता है हम लेफ्ट से लिखना शुरू करें और ये होता है हम सेंटर में करते हैं। हम सेंटर करें, यहाँ से भी सेंटर करें तो ये देखेंगे दोनों का सेंटर हो गया। इधर से राइट करें, इधर से राइट करें तो ये देखिए कॉर्नर पे आ गया। इधर से अप करें और इधर से राइट करें तो ये देखेंगे राइट कॉर्नर आ गया। इसी तरह ये सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया, यहाँ से सेंटर हो गया। तो ये होता है अलाइनमेंट कहलाती है ये। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा-सा शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह की शेप हो गई। ये आप नीचे से ऊपर लिखना चाहें तो ये देखें, ये इनकम फ्रॉम रेंट ये इस तरह आ गया। तो ये इस तरह की सेटिंग होती है, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको समझ आए। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करके वापसी कर देता हूँ। यहाँ से आप इस ऑप्शन को मैं देखता हूँ। ये देखें, जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी आपका बॉर्डर भी कॉपी पेस्ट होएगा। ये ऑप्शन इसको मूवमेंट के लिए काम करता है, सेल को भी मूव करता है ये, और इसको भी अल्फ़ाबेट को भी मूव करता है। तो ये ज़्यादातर ऑप्शन ये वाला वर्ड में यूज़ होता है, अल्फ़ाबेट को आगे-पीछे करने के लिए। यहाँ से आप वर्ब टेक्स्ट क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ।
ये देखें ये आपका सेल छोटा है, लिखा हुआ आपका ज़्यादा है और सेल आपका छोटा है। यहाँ पे भी इसी तरह है, यहाँ पे भी इसी तरह है, सेल छोटे हैं और आपका जो वर्डिंग है वो ज़्यादा है, तो आप वर्ब टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इसने सेल को खुद ही बड़ा कर दिया और आपका जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से इसने सेल को बड़ा कर दिया। अब मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। इसी में ऐड कर देता हूँ ये 2 दफ़ा। तो ये देखेंगे इसने और बढ़ा दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने वर्ब टेक्स्ट किया तो ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर वर्ब टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो ये भी हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी जैसे हो जाएँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा आ के ऊपर, तो ये देखेंगे ये सारे ही इसी तरह हो गए। अब ये देखें ये डाउन साइड ज़्यादा है, तो मैं इसको डबल क्लिक यहाँ पे करूँगा तो ये देखेंगे खुद ही इसने अपनी सेटिंग एडजस्ट कर ली। यहाँ पे भी करता हूँ तो ये देखेंगे इसने खुद ही एडजस्ट कर ली। यहाँ पे करूँगा मैं तो यहाँ पे असर नहीं पड़ा, लेकिन नीचे कर लिया था। अगर मैं इसको दोबारा करूँ तो ये अब दोबारा नहीं कर रहा। मैं यहाँ से आके इसको अब करता हूँ तो ये देखेंगे इसने सेटिंग चेंज कर ली। ये देखेंगे ये आ जाता है मर्ज सेंटर का ऑप्शन अगला। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखेंगे इसने मर्ज सेंटर कर लिए। मर्ज सेंटर क्या होता है, अब ये 4 कॉलम थे, 1, 2, 3, 4 इन चारों के बीच में मुझे हेडिंग देनी थी। तो मैं अब इन चारों के बीच में हेडिंग लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं उसकी सेटिंग करता और फिर स्पेस बार से उसको आगे करता। फिर यहाँ से मैं उसको अ, शो करवाता है किसी तरीके से, तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ से मैंने इन 4 कॉलम को जो मेरी हेडिंग है, उन चारों को मैंने सिलेक्ट किया। ये मैंने चारों को सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर किया, तो ये देखें ये चारों कॉलम ख़त्म होके एक ही कॉलम बन गया और उसने इन चारों कॉलम का को सेंटर में एक हेडिंग दे दी। तो ये होता है मर्ज सेंटर। तो ये मर्ज सेंटर का काम होता है, ये भी आपने देखा। अब आ जाते हैं ये हमारे होते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे एक लिखा हुआ है, डेट लिखी है और इसको भी ये देखें ये पता है डेट है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये इसने जर्नल पे सिलेक्ट कर लिया। मैं जैसे ही नंबर पे क्लिक करूँगा तो ये इसने पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो दे दिए, तो ये इसका मतलब है कि ये नंबरिंग है। नंबरिंग जब भी ख़त्म होती है तो पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं या नहीं भी होती, ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं थी इसने डबल ज़ीरो दे दिए। अब मैं पॉइंट लगा के पॉइंट 59 लिखता हूँ तो ये देखें पॉइंट 59 इसने शो करवा दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे जर्नल पे आके इसको नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें पॉइंट डबल ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं है तो पॉइंट डबल ज़ीरो है। तो ये एक्सेल की होती है फॉर्मेटिंग, मतलब एक्सेल को पता होता है कि जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे डबल ज़ीरो है। हमें भी पता है कि हमारे पास 100 रुपए हैं तो पॉइंट में कुछ भी नहीं है, 100 रुपए का मतलब 100 ही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हम डेट इसको पता है कि ये डेट है। अच्छा एक्सेल में डेट लिखने की अलग होती है कहानी। हम अगर 25 तारीख लिखते हैं और पहला महीना 2026 लिखते हैं, तो ये देखेंगे हमने जब लिखा तो ये जर्नल एक वैल्यू इसने कंसिडर की। लेकिन जब हम लिखते हैं 1, 25, 26, तो ये हमने जैसे लिखा तो इसने इसको डेट काउंट किया। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेल में महीना पहले लिखना होता है, डेट बाद में लिखनी होती है और साल एंड में लिखना होता है। एक्सेल की ये फॉर्मेटिंग होती है, पहले महीना होता है, फिर डेट होती है और फिर साल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महीना नहीं, ये तारीखें चेंज हो रही हैं। 23वां महीना नहीं, ये 23 तारीख होती है। तो ये देखें ये इसको भी पता है। अगर मैं इसको दोबारा लिख के दिखाऊँ 23/2/25, मैंने यहाँ पर लिखा तो ये एक इसने जर्नल आइटम ही दिया। अब मैं लिखता हूँ 2/23/25, तो ये देखें इसने 2025 खुद सेलेक्ट कर लिया, 23 तारीख 10 दूसरा महीना। यहाँ पे ये देखेंगे इसने डेट शो करवा दिया, ये डेट है। तो इसमें 2 तरह की डेट्स होती हैं। मैं जैसे ही डेट पर आता हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट है। मैं लॉन्ग डेट जैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये बड़ी हो गई,
संडे फरवरी 2025। तो इसमें लॉन्ग डेट में ये होता है, मैं इसको शॉर्ट डेट करता हूँ तो ये देखें ये शॉर्ट डेट हो गई। तो ये शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ये इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग पे अकाउंटिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसने लगा दिया कि ये वैल्यू है, मतलब पैसे हैं ये पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। जर्नल पे आता हूँ मैं तो ये देखें ये जर्नल हो गया। यहाँ पे आके हम टाइम ऐड करते हैं तो ये टाइम नहीं आया, लेकिन टाइम का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। 10:60 हम लिखते हैं। हम इसको आए यहाँ पे आके हमने टाइम पे क्लिक किया तो ये 11 बज गया। 10:60 का मतलब 11 ही होता है। 10:60 तो 11 ही होएगा। तो इसने 11 के लिए यहाँ पे हम 12 लिखते हैं और इसको हम कर देते हैं टाइम। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें ये 12 AM का इसने टाइम दे दिया हमें। तो इस तरह से काफ़ी सेटिंग होती है। अब हमने जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट लगाया था, टाइम हटा के हम इसको जर्नल कर देते हैं। अकाउंटिंग का हमने यहाँ से भी लगाया था, अगर हम यहाँ से साइन दे दें, सिर्फ हम कुछ भी ना करें, इसको यहाँ पे आके हम डॉलर का साइन दे दें, तो इसने खुद ही इसको कंसिडर कर लिया कि ये अकाउंटिंग है। यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन ऐड कर सकते हैं। देखिए हम ये मैंने परसेंटेज लगाया तो उसने परसेंटेज का साइन ऐड कर दिया। यहाँ से हम वैल्यूज़ में कोमा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी नंबरिंग होती है तो 5000 के बाद कोमा आ जाता है। हर 3 वैल्यू के बाद कोमा आ जाता है। तो ये हम इस पे ऐड करेंगे तो ये देखें इस पे कुछ भी नहीं आया है। जिसमें 4 वैल्यूज़ होंगी उसमें ये कोमा ऑटो पे ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब मिलियन। ये मैंने मिलियन लिखा तो ये जैसे मैंने इसको कोमा लगाया, ये देखें हर 3 वर्ड के बाद कोमा, इधर तीसरे वर्ड के बाद कोमा। तो ये हर 3 वर्ड के बाद कोमा ऐड कर देता है और पॉइंट के बाद इसने डबल ज़ीरो भी ऐड कर दिया। यहाँ से हम डबल ज़ीरो कम कर सकते हैं, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 100.55, 100.55 मैंने लिखा तो ये मैं जैसे ही कोमे ख़त्म करूँगा तो ये देखेंगे 55 को इसने 1 काउंट किया है। क्योंकि दुनिया का रूल है कि 50 के बाद जितना भी होता है 50, अगर मैं 50 या 50 के बाद जितनी भी वैल्यू होती हैं तो वो अगर राउंड फिगर देखें तो वो 1 में काउंट होती है। लेकिन ये 50 के बाद मैं करता हूँ तो ये देखेंगे वो 1 में काउंट होएगा। मैं इसको 49 आपको करके दिखाता हूँ, 0.49। ये मैंने 49 ऐड किया, अब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये देखें ये 0 का 0 ही रहेगा। 50 पैसे को हम 1 काउंट करते हैं और 50 पैसे से पॉइंट 1 भी कम होएगा तो उसको 0 ही काउंट करते हैं। तो ये इंटरनेशनल रूल है। यहाँ से आप फ्रैक्शन ख़त्म कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो पॉइंट के बाद किए हैं वो सब आप इससे ख़त्म कर सकते हैं और चाहें तो आप सारे सिलेक्ट करके एक साथ ख़त्म करें तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सारे ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, पॉइंट के बाद वैल्यू शो करवानी है या नहीं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कंडीशनल की तरफ। यहाँ से हम इसको जर्नल कर देते हैं। ये देखेंगे सारे ही ख़त्म हो गए, हमारी पूरी वैल्यू कंप्लीट हो गई, सेम हो गई। हम नीचे की सारी ख़त्म कर देते हैं। ये देखें अब हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल बचा है। नीचे के जो दोनों मैंने ऐड किए थे आपको समझाने के लिए, वो मैंने ख़त्म कर दिए क्योंकि अभी उनका काम मेरे पास नज़र नहीं आता। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे ऐड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कंडीशनल की तरफ। मैं यहाँ पे इसको सारे सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सारे सेलेक्ट करे। अब मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हाइलाइट सेल रूल होता है। अब मैं ग्रेटर देन पे सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रेटर देन में करता हूँ। यहाँ पे मैं
10,000 से ऊपर पे ग्रेटर देन करता हूँ। 10,000 सेलेक्ट किया मैंने, तो ये देखिए 10,000 से ज़्यादा वाले जितने भी वर्डिंग है मेरी, ये 70,000, ये 15,000, 12,000, ये देखें 5,000, 5,000, 2,000, 2,500, 20,000, 18,000, ये देखें 10,000 से ऊपर वाले सेलेक्ट हुए हैं। और जितने भी 10,000 से नीचे हैं ये सारे अन वो मतलब रेड हैं, और नीचे वाले रेड नहीं है, सारे वाइट हैं। तो ये होती है फॉर्मेटिंग। अब मैं इधर इसको क्लियर रूल पे करता हूँ, तो ये देखें ये क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से लेस देन का रूल लगाता हूँ। मुझे अब 10,000 से नीचे वाले हाईलाइट करने हैं। तो ये देखें अब 10,000 से ऊपर वाले सिंपल हैं, नीचे वाले सारे ही हाईलाइट हो गए, ऊपर वाले इधर नॉन हाईलाइटेड है। यह होता है, ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यूज़ करने को मौका मिलता है, वो ज़्यादातर आपको उस सूरत में मिलता है जब आप किसी एग्ज़ाम्स में हो, रिज़ल्ट बना रहे हो। अब जब आप रिज़ल्ट बनाएँगे तो आपको पता है कि 50% से नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे फ़ेल हैं। तो ग्रेटर देन पे आप लगा सकते हैं, लेस देन पे लगा सकते हैं, बिटवीन पे लगा सकते हैं कि 10,000 से 20,000 के दरमियान वाले जितने भी हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए जाएँ। तो ये देखें 10,000 से ऊपर ये 70,000 है, 20,000 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 10,000 से 20,000 तक हमने हाईलाइट किया था, तो ये सारे ही हाईलाइट हो गए। बिटवीन का जो होता है वो ये काम करता है, इक्वल टू पे कर लेते हैं। 10,000 वाले जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जाएँ। अब ये हुए नहीं है, मैं 1 मिनट इसको वो करता हूँ। क्लियर रूल नहीं किया था मैंने, क्लियर करके फिर मुझे बिटवीन पे लगाना था और इस पे लगाना था। अब मैं दोबारा बिटवीन का लगा के दिखाता हूँ आपको। 10,000 से 20,000 तक जितने भी हैं देखें ये बिटवीन वाले हो गए। मैं आपको ऐसे ही कर देता हूँ, ओके नहीं करा, ऐसे ही शो करवा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इक्वल टू जो है 10,000 वाले वो शो हो जाए। 10,000 वाला शो नहीं हो रहा था, अब ये नहीं है, मैं 10,000 लिखता हूँ इस पे। तो ये देखें ये रूल लगा हुआ था, वो ये फ़ौरन से हो गया हाईलाइट। तो ये इनका रूल होता है, क्लियर रूल कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये मैंने आपको बताया कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं फॉर्मेट एज़ टेबल की तरफ। अब ये हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल का हम स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे तो टेबल उसी तरह का हो जाएगा। ये देखिए मैंने ओके किया, तो ये देखें ये टेबल हमने चेंज कर लिया है, टेबल का स्टाइल। लेकिन ये आप ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नॉर्मल यूज़ होता है वो ये होता है। अगर आप टेबल यूज़ करने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक ही जब आप फ़ॉर्मूला लगाते हैं इसको, इन वर्डिंग को, तो एक ही फ़ॉर्मूला ऊपर से नीचे तक चलता आता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे फ़ॉर्मूला चेंज करना पड़ा, तो आप वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते फॉर्मेट टेक्स्ट टेबल के अंदर। यहाँ पे आप बॉर्डर्स में अगर आप बॉर्डर्स को लगाते हैं, तो आप फ़ॉर्मूला अपनी मर्ज़ी से हर सेल पे चेंज कर सकते हैं, मगर इस पे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। जो एक फ़ॉर्मूला आपने लगा दिया, वो कंटिन्यू ऊपर से नीचे तक लास्ट तक वही फ़ॉर्मूला चलता आएगा। ये देखें इंसर्ट आ गया, इंसर्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो ये आप सेल इंसर्ट कर लेंगे। ये देखें ये एक सेल इंसर्ट हो गया, यहाँ की वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गई। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ मैं। अब आप इंसर्ट पूरी आप रो ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखें पूरी रो ऐड हो गई। यहाँ से आप इंसर्ट कॉलम करना चाहें, तो ये देखें एक कॉलम ऐड हो गया। जब भी कॉलम ऐड होता है तो वो लेफ़्ट साइड वाले की फॉर्मेटिंग लेता है, और जब भी रो ऐड होती है तो वो अप साइड वाले की, ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। इंसर्ट शीट करना चाहें, तो ये देखें एक शीट ऐड हो गई।
शीट 1 पे हम काम कर रहे थे, शीट 2 इसमें ऐड कर दी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का दूसरा भी ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ से कर दिया। यहाँ से आप डिलीट सेल कर सकते हैं, ये देखेंगे डिलीट हुआ तो ये ऊपर शिफ्ट हो गई। यहाँ से आप पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, देखें ये पूरी रो डिलीट हो गई। ये मैं वापसी ले आता हूँ। यहाँ से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ये देखेंगे कॉलम पूरा डिलीट हो गया। और ऐसे ही आप पूरी शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास और कोई शीट नहीं है वरना मैं आपको डिलीट करके दिखाता। यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट का क्या होता है, ऑटो फिट हाइट। देखिए मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पे फॉर्मेट पे आता हूँ, ऑटो फिट हाइट, ये देखेंगे इसने सेटिंग कर दी। तो इसका ऑप्शन होता है इसी तरह हाइट हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 15.75 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20, तो ये देखेंगे 20 पे हो गई। अब मैं इसको पूरी सिलेक्ट करके अगर मैं इसको पूरी को ही 20 करता हूँ तो ये देखेंगे पूरी सारे सेल्स के दरमियान एक जैसी स्पेसिंग आ गई है। इसी तरह आप यहाँ से आई थिंक कॉलम की भी कर सकते हैं। हाँ, कॉलम की भी आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से कॉलम विड्थ पे सिलेक्ट किया, इसको 200 किया तो ये देखेंगे 200 बहुत बड़ी हो गई। मैं इसको 50 करके देखता हूँ, ये देखेंगे 50 भी बहुत बड़ी हो गई। इसको छोटा कर देते हैं, 20 करते हैं तो ये देखेंगे 20, यह 20 आ गई। रो की हाइट जो 20 है वो 20 जो है वो आई थिंक .20 में है, आई थिंक वो .20 में। और ये जो कॉलम है ये 20 जो है ये .20 नहीं है। अब ये आ जाते हैं हम ऑटो सम पे। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे फॉर्मूला इसने लगा दिया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। ये इसने सिलेक्शन कर लिया, ये इसने सिलेक्शन कर ली सबसे ऊपर से लास्ट तक इसने सिलेक्शन कर ली मैंने। जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे इंटर प्रेस हो गया और ये सारी वैल्यू आ गई है। ये इसने सबको टोटल कर दिया, मतलब प्लस कर दिया है वैल्यू को। ये दूसरा इसका फॉर्मूला भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला है। बाकी आप वैसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर आप सेल सेलेक्ट करेंगे या आप एरो से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैं एरो से गया, यहाँ से मैंने इसको खींच कर लेकर आया माउस से नीचे, यहाँ पे मैं लेकर आया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये एंटर प्रेस किया तो ये देखेंगे सिलेक्शन हो गई। ऑल्ट इज इक्वल टू मैं प्रेस करता हूँ, ऑल्ट इज इक्वल टू तो ये देखेंगे डायरेक्ट आ गया। ये 3 तरीके हैं ऑटो सम के, आपको कौन सा अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं ऑटो सम के। फिल का भी है, फिल मतलब ये सेल को फिल करना है, कौन से फिल करना है। अब ये डाउन से करना है, राइट से करना है, राइट वाला खाली है, अप वाला जो है वो भी खाली है और लेफ्ट वाला भी खाली है। अब मैं राइट पे इज इक्वल टू का निशान लगा देता हूँ, लेफ्ट पे मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ, माइनस का साइन। अब ये देखिए मैं राइट से करता हूँ तो ये देखें राइट वाले का इसने सेल का सेम कॉपी कर लिया। मैं लेफ़्ट को कर लेता हूँ तो ये देखें इज इक्वल टू इसने लेफ़्ट से ले लिया। अब जो हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्लियर। क्लियर जो है यहाँ से क्लियर ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्लियर ऑल हो गया।
क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फॉर्मेट जो है वो सारा क्लियर हो गया है और सेम एज़ इट इज़ यहाँ वाला इधर भी कॉपी हो गया है। इसी तरह क्लियर कंटेंट करेंगे तो ये देखें ये डिलीट हो गया है, लिखा हुआ जो था। इसी तरह क्लियर कमेंट्स कमेंट्स मैं आपको आगे बताऊँगा, हाइपरलिंक भी मैं आपको आगे बताऊँगा। हाइपरलिंक और इसका अभी टॉपिक आया नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अमाउंट पे, ये देखें ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर का है। फ़िल्टर यहाँ से हम करते हैं तो ये देखें ये फ़िल्टर ऐड हो गया। बल्कि अभी फ़िल्टर हम इस तरह ऐड नहीं करते। स्मॉल्स टू लार्जेस्ट अगर हम करेंगे तो ये हमें मर्ज हुआ हुआ है, ये इसका बोल रहा है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ट्राई करते हैं ए टू ज़ेड, तो ये भी मर्ज का ही ऑप्शन बता रहा है, मर्ज हुआ हुआ है। तो ये हम मर्ज वाले अनमर्ज करते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉर्ट फ़िल्टर को ए से ज़ेड तक। तो ये देखें ये हेडिंगें नीचे चली गई हैं क्योंकि इसमें ये हेडिंग्स भी आती हैं। कंट्रोल ज़ेड करते हैं हम। इसी तरह ज़ेड से ए है, नीचे से ऊपर हो जाएगा, कस्टम सॉर्ट पे हो जाएगा कि हम कस्टम में क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू को करना चाह रहे हैं, ए से ज़ेड तक करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरह ये फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, ये फ़िल्टर इस तरह लगता है, ये हमने सेलेक्ट किया चारों को। ये हम चारों हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर आके इसको फ़िल्टर पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने फ़िल्टर अप्लाई किया, अब ये डेट को करे न्यू से ओल्ड पे। अब ये देखें 28 तारीख दूसरा महीना, ये इस तरह हो गया। ओल्डेस्ट टू न्यू, ये यहाँ से 1 टू इस तरह हो गया। ये थोड़ा-सा मेरे ख्याल में डेट को जो है वो अल्फ़ाबेट में ही काउंट कर रहा है। इसी तरह ए टू ज़ेड करेंगे तो ये देखिए ये एक्सपेंस सारे एक जगह हो गए और इनकम सारी एक जगह हो गई। इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं, ज़ेड टू ए कर सकते हैं, इनकम सारी ऊपर और एक्सपेंस सारे नीचे। इसी तरह हम यहाँ से ए से ज़ेड तक कर सकते हैं। किसी को अगर हमने नहीं चाहिए हो, जैसे हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको हटा दें या सबको ही हटा दें, हम 2-3 ही लें। देखें 1, 2, 3, 3। तो ये हम अगर ये तीनों लेना चाहें तो ये देखें ये सिर्फ़ ये 3 रह गए, बाकी सारे खत्म हो गए। और इसने यहाँ पे देखें फ़िल्टर का जो है इसने इसको डार्क कर दिया। इसने इसको कर दिया कि ये ए से ज़ेड तक लगा हुआ है, ज़ेड से ए तक लगा हुआ है, नीचे से ऊपर। इसको इसने बोला है इस पे फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। साइन इसलिए है कि आपको पता चल जाए, आइडेंटिफ़िकेशन हो जाए कि ये यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया है। अगर हम काम करें और हम भूल जाएँ, सेव करके बंद कर दें, कई महीनों बाद खोलें तो हमें इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो उससे हम इसको देख सकते हैं। इसी तरह अमाउंट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं हम। ये देखें ये सॉर्ट हो गई हैं, सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में आ गई और छोटी सबसे छोटी ऊपर आ गई। ये सॉर्ट फ़िल्टर का काम है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किसी वैल्यू को फाइंड हमें करना है, जैसे हम सबसे नीचे लिखते हैं 2000 हम फाइंड करते हैं तो ये देखिए इसने फाइंड करके दे दिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी है, 3 2000 है, तीनों आ गए। फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसने 1200 में भी 2000 आता है और 20,000 में भी 2000 आता है। एक ज़ीरो ज़्यादा है तो इसमें इधर 1 ज़्यादा है तो इसलिए इसने इसको 2000 वाली जितनी भी वैल्यू है इसने इसको सबको शो करवा दिया। अब हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं या हम ढूँढना चाहें तो ढूँढ सकते हैं। अब ये यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है। 2000 को हमने रिप्लेस करना है 2001 से। ये हम रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए ये बोल रहा है कि ढूँढ नहीं पा रहा है ये कौन-सा है। फाइंड हम करते हैं पहले तो, ये हमने फाइंड कर लिया, ये यहाँ पर है। इसको हम कर देते हैं रिप्लेस। ये देखें ये रिप्लेस कर दिया 2002 को 2000 को 2001 कर दिया। रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखिए इसने अगले दोनों को भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसने 4 चेंजिंग किए हैं, अब हम देखते हैं 4 कौन-सी हैं। इसने इसको भी किया और इसने 20,000 को 10 कर दिया क्योंकि 2000 के बाद 1 था, वो 0 था, फिर 0 था, तो ये लास्ट वाला 0 नहीं था, 2000 को इसने काउंट किया और इसने 12,001 कर दिया, इसको भी 12,000 को भी। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी, आप चेक करें, जिसको आपने करना है उसको करें क्योंकि ये 12,000 में भी करेक्शन कर दी इसने और 20,000 को भी 10 कर दिया इसने, 20,000 10। तो ये आप जिस पे चेंजिंग करना चाहें उसको आप सिलेक्ट करके चेंजिंग करें अपने हिसाब से।
नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी है। आपकी एक वर्ड भी चेंज हो जाए तो ये आपका पूरी अकाउंटिंग डिस पूरी अकाउंटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे ये फ़ॉर्मूलाज़ का है कि फ़ॉर्मूला सर्च करना हो या कुछ भी इस तरह से आप इनको ऑप्शन है, इन सबको आप चेक कर सकते हैं। कमेंट्स भी हम ढूँढ सकते हैं इससे। अब हम चलते हैं, यहाँ तक था ये हमारा टॉपिक। होम रिबन आपने देखी, कंप्लीट सीखी, तो इससे आपको यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।